हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जी के गुरुजी। गाइस, हम कर रहे हैं अप्रैल के करंट अफेयर पार्ट 2। हमने पार्ट 1 की वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल में डाल रखी हैं और लिंक हमारे प्रोफाइल में है, आप उसको देख सकते हैं। और हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी डाला है और आगे फर्दर पॉलिटी पे वीडियो भी कंटिन्यू की जाएंगी। आप अपडेटेड रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्टार्ट करते हैं। 24 अप्रैल ऑब्जर्व्ड एज विच डे? सो गाइज़, ये नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। जैसे 24 अप्रैल क्यों रखा गया है, इसका कारण ये है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट केम इनटू इफेक्ट थी, जो 1992 में आई थी और पंचायती राज सिस्टम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल गया था। पहले ये गैर संवैधानिक था, अभी संवैधानिक है, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, व्हाट इज़ द एम ऑफ द ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन? सो ई ग्राम स्वराज से ही पता चल रहा है कि ये पंचायत को हेल्प करने के लिए बनी है, जो कि जो भी उनके इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी उनकी डेवलपमेंट्स को एक्सेलरेट करने के लिए बनाया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइड, व्हाट इज़ द एम ऑफ द संविता स्कीम इन द रूरल इंडिया? सो गाइज, इस स्कीम, ये भी रूरल इंडिया के लिए स्कीम है, इसको याद रखना भी अर्बन एरियाज़ के लिए नहीं है। और ये लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए है रूरल इंडिया में, जो कि प्रॉपर्टी वैलिडेशन है, जैसे उसको अभी जैसे हम अक्सर गांव में प्रॉपर्टी के जो भी रजिस्ट्री वगैरह नहीं होती उनको वैलिडेट करने के लिए यह बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ लॉन्चिंग फर्स्ट मास एक्सप्लोरेशन मिशन टाइवन 1? सो गाइज, इसको चाइना कर रहा है और चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जो बाकी मास एक्सप्लोरेशन मिशन गए हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे कि पहले 4 कंट्रीज़ ऑलरेडी जा चुकी हैं मास पे। इंडिया 4th नंबर पे था। वो 4 कंट्रीज़ हैं, यूएस, रशिया, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया। इंडिया का जो मास मिशन था वो 2013 में मंगलयान था, आपको सभी को पता ही होगा, मूवी भी आई है इस पर। हाउ मच अमाउंट वर्ल्ड बैंक हैज़ ऑफर टू इंडिया फॉर कोविड-19 रिस्पॉन्स एंड हेल्थ प्रिपेयर्डनेस? तो इसको $1 बिलियन ऑफर किया है वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर टू एनहांस फॉरेन ट्रेड? सो 2 स्कीम को एक्सटेंड किया गया 1 साल के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। सो गाइज, ये स्कीम्स थी, इंडिया का जो ट्रेड है $1900 बिलियन US हो जाए 2020 तक, पर कोविड-19 के कारण इस टारगेट को हम फुलफिल नहीं कर पाए हैं, तो ये एक्सटेंड कर दी गई हैं 2021 थे तक। और जो इसका मेजर फोकस था वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड नवत्ता नालू पेंड इल्लू स्कीम? सो गाइस, इसको आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया, हाउसिंग स्कीम है और इसके अंडर वाइट राशन कार्ड बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री शेयर द G20 फाइनेंस मिनिस्टर लीग? सो इसको सऊदी अरेबिया ने लीड किया था, सऊदी अरेबिया ने हेड किया था। ये एक्चुअली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो फिज़िकल मूवमेंट पॉसिबल नहीं है अभी, तो ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म एक्रोनियम मॉम डिवाइस बॉट बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट? सो इसका फुल फॉर्म है मल्टी फीड ऑक्सीजन मेन फोल्ड। सो गाइज, ये आंध्र प्रदेश ने इंडियन नेवी से किया है ऑक्सीजन की सप्लाईज़ को पूरा करने के लिए। जैसे हमें पता है कि कोविड-19 में ऑक्सीजन सप्लाईज़ बहुत ज़रूरी है वेंटिलेटर में, तो एक तरह का वेंटिलेटर ही है, इसको बाय किया है इंडियन नेवी से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। Where was the COP26 scheduled to be held and postponed due to coronavirus epidemic? So guys, ये ग्लासगो में होनी थी नवंबर 2020 में, और अभी पोस्टपोन होकर 2021 में हो गई है क्योंकि कोरोना के कारण। नेक्स्ट, और मैं आपको COP26 के बारे में बताना चाहता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस का ही आगे फर्दर प्रोग्रेस है और ये UNFCCC के फ्रेमवर्क के अंडर आती है, क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन है। सो आपने पढ़ा ही होगा। और लास्ट जो COP25 थी वो हुई थी मैड्रिड में, और जो COP21 सबसे फेमस है वो पेरिस में हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, व्हाट इज़ द व्हाट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अप्रैल? सो 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे। द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड इसका थीम है। सो थीम गाइज जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। क्वेश्चन गाइज, अभी UN सिक्योरिटी काउंसिल को कौन हेड कर रहा है? सो 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट है और 10 टेम्परेरी हैं, तो रोटेशन वाइज एक हेड करते हैं। और जो 10 मेंबर होते हैं इनको पास वीटो नहीं होता है। तो अभी हेड करे डोमिनिकन रिपब्लिक, कैरेबियन कंट्री है अटलांटिक ओशन में। विच ट्रस्ट हैज़ लॉन्च द कोरोना स्टडीज़ बुक सीरीज़? सो इसको लॉन्च किया नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया
to provide awareness, psychologically cultural awareness about the virus among the people. So guys, what is Project Parna? So ये IISS बेंगलुरु ने लॉन्च किया है। इंडिजीनियस वेंटिलेटर्स बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट है। जैसे हमें पता है कोविड-19 के अंदर बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी वेंटिलेटर्स की, सो उसको प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए ये प्रोजेक्ट आया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, व्हाट इज़ ई नाम पोर्टल? ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यही ई नाम पोर्टल का एम था कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स है मार्केट में, मंडीज़ में, उनको मतलब स्मूथ किया जाए। और ये सेंटर का पोर्टल है, वो स्टेट की अपनी मर्जी उनको फॉलो ना करे या ना करे, ये सिर्फ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये गाइज आप जरूर याद रखना, जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, इंस्टेड सेंटर नहीं है, और सेंटर का सिर्फ गाइडलाइंस जारी कर सकता है एग्रीकल्चर पे। सो ई नाम जो है एग्रीकल्चर के अंडर आता है, तो इसकी सिर्फ गाइडलाइंस है, इस पर कोई इम्पोजिशन नहीं है इस पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप बायो सूट्स फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स? सो गाइज इसको DRDO ने डेवलप किया है, और जो DRDO का हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नूर इज़ द फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? सो गाइज इसको ईरान ने लॉन्च किया है, और ये 425 किलोमीटर के ऑर्बिट में है, लाइक पोलर सैटेलाइट ही है, ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इंटरनेशनली 24 अप्रैल ऑब्जर्व्ड एज विच डे? सो 24 अप्रैल इंडिया में तो नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है, तो इंटरनेशनली कौन सा डे मनाया जाता है? सो गाइज इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अप्रैल के करंट अफेयर्स का, वो जल्दी लेकर आएंगे, और ऐसे हम लगभग 200 से 300 क्वेश्चन आपका अप्रैल करंट अफेयर के करवाएंगे। आप मेक श्योर करेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और गाइज़ फॉलो मोर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।